not a big score to chase down, but it's a tricky score to chase down given the bowling attack that the Karnataka Bulldozers have. I think they have to bat sensibly. Mentioned earlier, they have to have a good start. It's a good bowling unit that Bulldozers have. Oh, that's a wayward delivery. Good work done by the keeper. Wayward. Sudeep, the keeper, taken on the full. Lot of bottom hand. Oh, a bit of hesitancy in running. Alexander was a bit late, but in the end, because of that misfield fumble, making it smiles there. That tells the story. They have done well in this over. Yes, they've really creamed Kiran for 19 runs. There's one ball that still remains to be bowled in this over. It could very well turn out to be the game-changing over in terms of the chase. Alexander is going to be on strike. He's had the best seat in the house so far. Just 2 runs scored, but he's seen Rajiv at the other end race away to 15. As they say, Raman, enjoy from the other end. Enjoy and just see what's happening, the fireworks. Trying to cut that one. That's got to be a wide as well. And that's the indication from the umpire. He's smiling. But I'm telling you what, the captain won't be happy. It's been a very expensive over. 20 runs already coming in this over. Only 57 required now, 49. But here comes the last ball of the over. This time it's in the channel. End of the over, 2 gone. It's 26 without loss. I think the big problem was the non-capitalization of the power play while they were batting. And with just about 82 on the board, not a lot of pressure on Rajiv and Alexander at the start. Now, this is the last over of the power play. And in the slot by Pradeep, that was well run by Rajiv in the end. या बहुत फुर्ती दिखाई, ढीले हाथों से खेला, देखा जैसे ही फील्डर थोड़ा सा पीछे है, बहुत तेज से दौड़ लिया. यही करना होगा. स्ट्राइकर अब रोटेट करते रहेंगे, बाउंड्रीज आ रही हैं, इससे बड़ी और क्या चीज रह सकती है. केवल 56 रन चाहिए 47 गेंदों में. अलेक्जेंडर का भी अहम रोल है. वो थोड़ा, अगर आप देखें, ज्यादा गेंदों का सामने भी नहीं किया, और थोड़े से खामोश है अगर आप तुलना करें राजीव के साथ. थोड़ा समय लेते हुए. तो ये भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है. एक सोच हो सकती है कि एक तरफ से राजीव जिनमें क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, वो अग्रेसिव खेले. Ajay, it's all about teamwork, isn't it? So it's like the fire and ice effect. Fire as far as Rajiv's batting is concerned, and then the bomb when Alexander comes on strike, takes a single, gives it right back to Rajiv to do the pyrotechnics. केवल 55 रन, 46 गेंदें बाकी. ये विकेट निकालना जरूरी, लेकिन मिलेगा नहीं. टाइम नहीं कर पाए थे और भाग्य ने साथ दिया. भाग्यशाली रहे वहां पे. सुदीप कहते हुए कि अब थोड़ा सा आप यहाँ पे तैयार रहने होंगे, और ये जो हाफ चांसेस जो आ रहे हैं, इनको पकड़ना बहुत जरूरी. मुस्कान नजर आती हुई, और कारण है जिस स्थिति में है अभी केरला स्ट्राइकर्स की टीम. तो मुस्कान से ज्यादा हंसी लग रही है. क्या, चलिए ये तो वॉक इन द पार्क है, यहाँ से तो जीती जाएंगे. पर ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल, पर रन आ रहे हैं. ये क्रिकेट है, अंतिम गेंद तक कुछ कह नहीं सकते. बड़े बड़े उलटफेर देखे हैं इस खेल में. इंटरेस्टिंग है देखना. राजीव तो खैर रन आराम से बना ही रहे हैं, 17 पर हैं. पर किचा सुदीप जो विकेट कीपर हैं, चेस्ट गार्ड पहन के स्टंप्स के काफी करीब खड़े. आप बेसबॉल कैचर्स को देखते हैं इस तरह के चेस्ट गार्ड्स पहनकर खड़े हुए बैटर्स के पीछे. बेहतरीन शॉट, पर खिलाड़ी टीम में तैनात थोड़ा सा रूम दे रहे हैं. और एक और भी कारण है कि एक फील्डर वहां पे है, क्योंकि अब राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो एंगल प्राप्त कर रहे हैं. जानते हैं कि बल्लेबाज उस दिशा में खेलेगा. बैट डाले हुए हैं, तैयार है. जिस चेस्ट गार्ड की मैं बात कर रहा था पहन के किचा सुदीप कीपिंग करते हुए.
ढीले हाथों से खेला और बढ़िया एफर्ट, बहुत ही बढ़िया एफर्ट पॉइंट क्षेत्र में 32 मिनट से नुकसान के। कंपैरेटिव स्कोर्स 3 ओवर के बाद कर्नाटका बुलडोजर्स के केवल थे 17, केरला स्ट्राइकर्स लगभग डबल रन स्कोरबोर्ड पे 31 विदाउट लॉस। और याद रखिए टारगेट केवल 83 का है, जिसमें से अब केवल 51 रन चाहिए 42 गेंदों में। सुदीप अभी भी सोच रहे हैं यहाँ से एक विकेट निकल जाए तो शायद वापसी हो जाए गेम में, और अगर वो विकेट राजीव का हो तो सोने पे सुहागा। या पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसा मुझे लगा कि कम से कम एक ऐसी स्थिति थी जब 20 या 25 रन और जोड़ सकते थे। 100 से ऊपर अब एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, वहां पे अब थोड़ी सी अब कमी नजर आई बल्लेबाजी में। अंतिम ओवर में खासकर गेंदबाजी में अब तब्दीली, चंदन आते हुए, किरण बहुत महंगे साबित हुए थे इसी तरफ से। तो अब देख रहे हैं कि स्पिनर्स क्या करेंगे, और खराब सोच नहीं है क्योंकि आपको विकेट चाहिए। 3 ओवर 32 रन, बढ़िया औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये सलामी बल्लेबाज अलेक्जेंडर और राजीव। वाइड दी जाती हुई अंपायर द्वारा। अप टू द बैट डालने की कोशिश थी, ये अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। अब जैसे इनका एक्शन है ऐसा लगता नहीं गेंद को ज्यादा टर्न कराएंगे, थोड़ी गेंद भी नहीं है, स्किड करेगी तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। थोड़ी तेज गति से अब गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं चंदन, पर इस लेंथ पे अगर आप गेंदबाजी करेंगे और इस दिशा से फिर इतना आसान रहेगा नहीं इनको मारना। अक्रॉस द लाइन आप खेलेंगे तो काफी जोखिम उठा रहे हैं। यही कारण है शायद अब सुदीप इनको बहुत जल्दी लेके आए हैं। देख रहे हैं कि अब दरकार है, अगर वापस आना है विकेट लेने होंगे। देखिए इंतजार केवल किया कि पावर प्ले समाप्त हो जाए ताकि फील्ड स्प्रेड कर सके। ये तो एक और वाइड, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा रन भी बैट्समैन बटोरते हुए। कुछ पक्ष में जा नहीं रहा, बहुत बुलडोजर्स के लिए राह बहुत कठिन है क्योंकि आप बदलाव करते हैं, सोच होती है कि अब थोड़ा दबाव डालें, रन आ रहे हैं, एक्स्ट्राज आ रहे हैं। अभी तक अगर आप देखें 12 एक्स्ट्राज, जिसमें 11 वाइड शामिल। 11 वाइड, एक तो ज्यादा रन नहीं है, रनों का क्वेश्चन नहीं है, और देखिए कितनी बातचीत होती हुई, काफी कुछ ज्ञान दिया है वहां पे। किसने? नाम भी बताइए। प्रदीप ने।